कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा ना। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो राहुल गांधी को धूल की चाटनी पड़ेगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है इस हिंदुओं को हल्के में लेना। गाजियाबाद छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था, ना कभी ऐसा माहौल बने ना बनेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कोई लहर ही नहीं थी राम नाम की, कोई राम लहर। उन्हें 24 में पता चल जाएगा। उनको बहुत बड़ी भूल है, उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी दुनिया की। ऐसे कांग्रेस को नहीं मानते जो खुलेआम बिल्कुल अड़गी राम विरोध में आ गई, हिंदुत्व के विरोध में आ गई। हम ऐसी पार्टी को नहीं मानते भाई। हम क्या करेंगे? हम तो नरक में जाएंगे। का क्या नाम है? मोहित राणा। मोहित जी कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं आप। तो गाजियाबाद में भी पूरा देखा हमने विजुअल्स, पूरा 22 जनवरी को सब सजा हुआ था सब। छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में गाजियाबाद छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था, ना कभी ऐसा माहौल बने ना बनेगा। तो राम लहर थी पूरी राम लहर थी पूरी। दरिया जो दरिया दे रहे रहते हैं, हर कोने में पानी चला जाता है दरिया का जब बाढ़ आती है। ये है ना राम नाम की बाढ़ थी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कोई लहर ही नहीं थी राम नाम की, कोई राम लहर। उन्हें 24 में पता चल जाएगा। उनको बहुत बड़ी भूल है, उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी दुनिया की, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है। कह रहे कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट था इसीलिए हम लोग नहीं गए। बात बीजेपी आरएसएस का एजेंडा किसी ने कोई बोला नहीं। किसी ने अगर जो किसी को भगाया हो, इतने बड़े बड़े अभिनेता आए हैं, इतने बड़े नेता आए हैं, अगर जो बीजेपी ने, आरएसएस ने, बजरंग दल ने किसी को भगाया हो कि भाई ये हमारा इवेंट है, तुम यहाँ से भागो, या किसी को भी कुछ बोला हो, हमें बता दो। ये तो कृष्णमाचार्य तो खुद पहुंचे वहाँ, वो भी तो कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा पे मना किया था ना कि हम नहीं आ पाएंगे। उस दिन ही राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने झंडे छोड़ दिए थे कि भाई ऐसे कांग्रेस को नहीं, इसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक ने पार्टी तक ऐसे कांग्रेस को नहीं मानते जो खुलेआम बिल्कुल अड़गी राम विरोध में आ गई, हिंदुत्व के विरोध में आ गई। हम ऐसी पार्टी को नहीं मानते भाई। हम क्या करेंगे? हम तो नरक में जाएंगे। अगर हम राम का विरोध करेंगे तो नरक में जाएंगे। आप देख लो, कहीं मतलब मोदी विरोध करते करते वो देश विरोध और राम विरोध में उतर आए। आप देख लो, जो इसने राम का विरोध किया ना, कोई भी उसका अस्तित्व खत्म हुआ है। जो शरद पवार है ना, उसने भी किया था, आज उसकी हालत क्या है। कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की हालत क्या है। मुगल शासक आए, पता नहीं कौन कौन आए, उनकी हालत क्या हुई। सनातन पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया, ना कहीं भी कर पाएगा। एक यात्रा में है राहुल गांधी, और लग रहा है कांग्रेस को कि इस यात्रा से अब जो है वो 24 का जो चुनाव आ रहा है, इससे जो है राहुल गांधी को बहुत बड़ी विजय जो है प्राप्त हो। राहुल गांधी केवल अपना टाइम पास कर रहा है। उससे चुनाव की जीत से, चुनाव से कोई मतलब नहीं। रियल तो बात ये है, वो खाली टाइम पास कर रहा है कि मेरा टाइम पास हो जाए। गुजरात में इलेक्शन थे, वो बंदा आसाम, वो बंदा निकाल रहा है मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा। गुजरात चला गया हाथ से, एमपी चला गया हाथ से, जब भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी बनाम मैंने बोला ना, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा, नरेंद्र मोदी आएंगे, वो 100% आएंगे। आपका क्या नाम? जी, विशाल सक्या। कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। प्रयागराज बिलोंग करते हैं, संगम की नगरी प्रयागराज। आगरा प्रयागराज सुनाई दिया, आगरा से। जी जी। अच्छा, तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? जो 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, क्या लग रहा है देश में? सब राममय हो गया, अच्छा हुआ। मुसलमान पक्ष को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है। उनके लिए भी जो करा है अलग मस्जिद उनके लिए भी बनी, उनको बुरा मानने की कोई जरूरत, क्योंकि राम सबके है। राम 140 करोड़ लोगों के हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी है, सब हैं। ठीक है, बुरा मानने की किसी को बात नहीं है। राम लहर लग रही है इस समय देश में? देखिए, राम लहर बिल्कुल है। अगर आप ये बोलोगे कि बीजेपी राम को लाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे राम लहर की बात की, क्योंकि राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि राम लहर तो है ही नहीं है। वो कौन कह रहा है? राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा ना। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो राहुल गांधी को धूल की चाटनी पड़ेगी। ठीक है, अब केजरीवाल जी को मैं सहमत करता हूँ। केजरीवाल जी एक ऐसा नेता हैं केवल विपक्ष में जो श्री राम को आगे रखते हैं, हनुमान भक्त हैं। एक तो दिल्ली में आप देखते होंगे जगह जगह भंडारे करवाए, रामलीला की यात्राएं निकलवाई। केजरीवाल जी अलग है। नहीं कि मोदी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी काम सही करा। राम मंदिर का कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो वो भी बिल लाके एक, उन्होंने तो अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे 23 वकील। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है इस हिंदुओं को हल्के में लेना। जी, आप कुछ केजरीवाल पर? मैं केजरीवाल पे ये बोलना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने जो ये हनुमान चालीसा
करवा रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनके अपने पाप कम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ये मैं बता रहा हूँ आज तक वही केजरीवाल उनके राम जी के अस्तित्व पे उंगली उठा रहे थे। उनकी नानी जी ने कहा था कि वहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए, वायरल होता, उन्होंने बोला था। केजरीवाल के जितने मंत्री हैं सुसूदिया हो गए, सबने कहा स्कूल बनना चाहिए। सुने जितने मंत्री हैं सारे जेल में हैं, 4 सामान आ गए। अगर आप बहुत ईमानदार होते तो आप कम से कम ईडी के पास जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? दिल्ली की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो आप? क्यों नहीं जा रहे हो? इसका जवाब देता हूँ। हाँ दीजिए। हाँ, वो उन्होंने कहा था, वो खैर एक अलग विषय, वो उनकी वीडियो वायरल होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि नानी को बहुत दुख। ये बयान नहीं दिया था उन्होंने, ये बयान दिया था कि मतलब अस्पताल बनने चाहिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने कोई बयान ऐसी टिप्पणी नहीं करी थी जैसे कि कांग्रेस के नेता दे देते हैं कि सनातन को। नहीं, केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल एक सच्चा सनातनी है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, मैं सनातनी हूँ, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ ये वाली बात। मैं केजरीवाल को सनातनी मानता ही नहीं हूँ। आप बिल्कुल भक्त हो, मैं भक्त भी हूँ और मैं समझता भी हूँ चीज़ों को। बात नहीं है, उनके जो विचार हैं वो गलत। ये बताइए, गठबंधन कह रहा था इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, पर अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे तैयार पार होगी गठबंधन? देखो, गठबंधन को लीड कर रहा है कांग्रेस। एक कॉल गया है किसका, प्रशांत किशोर का, ममता दीदी पे, तब संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया और रालू को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मुरली देवरा हाथ मिला लिया एकनाथ शिंदे से, तो उनकी न्याय यात्रा शुरू होते ही उनके 2 तो कांड बन गए। दूसरे, मैं भी गुजरात से आता हूँ तो सियासत मोदी जी की देखी है। उनके 2 और नेता सीजे चावड़ा जो 3-4 टाइप से एमएलए हैं, और अमित शाह जी के सामने भी वो लड़े थे सांसद। अभी 4 फरवरी को अर्जुन मोढवाडिया और दोनों दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आनंद शर्मा 3 टाइम के पूर्व पार्षद ग्वालियर के और उपाध्यक्ष कांग्रेस मध्य प्रदेश ग्वालियर के, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तो उनकी न्याय यात्रा पूरे होते हो तो कितने लोग उनके ही पार्टी की इस्तीफा दे देंगे ना, उनको ही शायद पता ही नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कॉल करके उनकी मनाने की कोशिश भी चल रही होगी कि भाई यात्रा बंद होने के बाद जुड़ जाओ। लेकिन उनकी यात्रा खत्म होने के बाद उनके जो दिग्गज नेता है ना, वो तो बीजेपी में आने वाले हैं, उनके साथ नहीं रहने वाले। उसका एक ही कारण है, जनता का एक जनार्दन का एक ज़बरदस्त आक्रोश उन पे प्रति पैदा हुआ है। वो वोटों के रूप में, मतों के रूप में दिया जाएगा। वो आक्रोश ये हुआ कि भाई राम मंदिर का न्योता आपने ठुकरा दिया, और आपने न्योता ठुकराया और आप गए भी नहीं। और आपने देख लिया इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, मोदी जी और ये संघ प्रमुख ये मोहन भागवत का और ये योगी जी का आपने भाषण सुना ही होगा। तो अभी देखो, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो भारत की सोने की चिड़िया भी बनने जा रहा है। हमारे विदेशी आक्रमणकारी आए हमारे देश में, डच, हूण, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, और उनका भला बुरा इतिहास पढ़ने हमें छोड़ दिया नई जनरेशन को। तो मंदिर तो टूटते हुए काफ़ी लोगों ने देखे थे इतिहास में, लेकिन बनते हुए इस जनरेशन ने देखा है वो गौरवशाली इतिहास पुनर्निर्माण हुआ है। सब ये काफ़ी लोगों की मदद से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, आरएसएस के जो नेता हुआ, उन्होंने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, ऋतुमरा जी ले लो आप, उमा भारती, आप गिना नहीं सकते कितने लोगों का लहू बहा है, तभी ये निर्माण हुआ है।